हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न विद शैलेंद्र। क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। मैथ्स का पेपर होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उसके लिए एक मॉडल पेपर करा रहे हैं। मॉडल पेपर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो कर दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, मॉडल पेपर थर्ड है ये। एक्सीलेंट की जो आपके पास डैश वर्क है उसका मॉडल पेपर थर्ड करा रहा हूँ। अगर टाइम रहा तो फोर्थ और फिफ्थ भी करा दूंगा इस वीडियो के अंदर मेरे इस चैनल पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -81/17 इज। -81/17 का आपको क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स निकालना है आपको। ये लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन, और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है? एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? दोनों नंबर को, मतलब इस वाले नंबर को और इसके साथ वाले नंबर को ऐड करने से क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। तो इसका साथ वाला नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब ये अगर नेगेटिव है तो इसका साथ वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और नंबर क्या होगा? सेम होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया। यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके आगे सेकंड क्वेश्चन आपसे से बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which should be multiplied by 1575 so that the product became a perfect cube। मतलब ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? स्मॉलेस्ट नंबर बताना आपको जिससे मल्टीप्लाई करने से 1575 क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। नंबर क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 1575 लिखा हुआ है। नंबर लिखा हुआ है आपके पास 1575। तो 15 मतलब 5 आ रहा है पीछे, या तो 3 की टेबल से ये क्या जा सकता है? डिवाइड जा सकता है, या 2 की टेबल से। 3 की टेबल से करके देखता हूँ पहले मैं। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम में आता है? 1 और 5, 15 आता है 5 टाइम में। 7 नहीं आता, उससे छोटा डिजिट क्या आता है मेरा? उससे छोटा डिजिट आता है 6। कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में आता है। आगे क्या चला गया? 6 आ गया। 7 में से 6 गया तो क्या बच गया मेरा? 1। तो ये क्या हो गया? 15 कितने टाइम में आता है सर? 15 आता है 5 टाइम में। अब फिर से अपन इसको 3 की टेबल से करके देखेंगे, तो फिर से 3 की टेबल में 5 आता है क्या? 3 की टेबल में 5 नहीं आता है, 3 आता है। कितने टाइम में आता है? 1 टाइम में आता है। 2 बच गया तो 2 को आगे भेज दिया। 22 आता है कितने टाइम में? आपके 7 टाइम में। 22 नहीं आता है, 21 आता है 7 टाइम में। आगे क्या चला गया? 15 आता है कितने टाइम में? 5 टाइम में। अब फिर से इसको देंगे, 3 की टेबल से तो जाएगा नहीं, तो आपको 5 की टेबल से ही देखना पड़ेगा। 5 की टेबल में कितने टाइम में आता है? ये एक बार करके देखते हैं। 5 की टेबल में 17 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है मेरा 15 आता है 3 टाइम में। उसके आगे क्या चला गया? 2 चला गया। तो 25 कितने टाइम में आएगा? 25 आएगा 5 टाइम में। फिर आगे 5 की टेबल में 35 आता है 7 टाइम में, और ये हो गया 7। अब अपन को क्या बताना? स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्यूब के लिए आपको जैसा कि पता है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 × 5 × 7। मतलब 5 का भी पेयर बनना चाहिए, 3 के पेयर बनेंगे यहाँ पे। 3 के पेयर बनेंगे तो यहाँ पे 2 ही बने हुए हैं, यहाँ पे 3 चाहिए, तो मतलब एक और 3 आएगा जब यहाँ 3 के पेयर क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। 3 के पेयर बनाने यहाँ पे। यहाँ 5 का एक जोड़ा और है जो होगा 5। यहाँ पे 7 के 2 मिसिंग है, 7 × 7। तो इन दोनों को कहाँ लिखेंगे अपन? यहाँ पे लिखेंगे 7 × 7। यहाँ पे नहीं लिखना है आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15, और ये कितना हो जाएगा? 49। 15 मल्टीप्लाई क्या कर लो? 49 कर लो। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 15 की टेबल 9 टाइम बोलेंगे तो 135, और 13 कैरी 15 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे तो 60, और ये क्या हो गया? 73। जो ऑप्शन आपका दिख रहा है 735 वो है सी। तो आपका सी वाले को आप क्या कर देंगे? राइट मार्क कर देंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराता हूँ। यस, अब हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को, और ऑप्शन जो भी सही है उसमें क्या करना है? आपको टिक करना है, राइट करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले x को यहाँ पे अकेला करना पड़ेगा। x यहाँ पे ये क्या है? 15 मल्टीप्लाई में है तो 15 अपॉन में आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई में होता है वो वैल्यू कहाँ जाती है? डिवाइड में आ जाता है। 37 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? 5, और ये लिखी हुई परसेंटेज में वैल्यू। ऑफ को हटा के मैं यहाँ क्या लिख दूँगा? मल्टीप्लाई, और 220 लिखा हुआ है। परसेंटेज के साइन को हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन को आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। टिक राइट में आपको सीधा आंसर मार्क करना है, तो आप जितना शॉर्ट में कर सकते हो उतना शॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में नीचे क्या आएगा मेरे पास? 10 आएगा। सर 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
अब 3 की टेबल से इसको कट करूँगा, x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 37 5 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में लिखा हुआ है मेरे पास 15 मल्टीप्लाई 100 लिखा हुआ है। 15 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम में, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम में, 3 की टेबल में 7 नहीं आता है 6 आता है कितना 2 टाइम में, और यहाँ पे आगे हो गया 15 कितने टाइम में आता है 7 की टेबल में, 5 की टेबल 3 की टेबल में आता है 5 टाइम। ये हो गया 125 अपॉन क्या हो गया 125 मल्टीप्लाई 22 अपॉन लिखा हुआ है मेरा 5 मल्टीप्लाई 100। 5 की टेबल से इसको कट करूँगा, 5 की टेबल में 12 नहीं आता है 10 आता है 2 टाइम में, और ये हो गया 25 आता है 5 टाइम में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 550 मतलब 550 आएगी। 550 अपॉन में मेरा क्या है 100 है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है अगर नीचे 10 है तो ऊपर से 1 डिजिट छोड़ के मैं क्या लगा दूंगा पॉइंट लगा दूंगा, मतलब इस 5 को छोड़ दूंगा और इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा पॉइंट लगा दूंगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया ये हो गया। अब ये जिस ऑप्शन में उसको क्या कर देंगे हम राइट कर देंगे। ये कौन से ऑप्शन में है मेरे पास, तो ये ऑप्शन नंबर डी में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्या कर देंगे राइट कर देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जितने यहाँ पे आपके पास आ गया है आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करें, और अगर आप करें आपको यहाँ पे विजिबल हो गया होगा। एक बार मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। लिखा हुआ है इफ़ 5 men take an hour to dig a ditch, how long should it take 12 men to dig a ditch of the same type। मतलब एक 5 पर्सन क्या करते हैं, 5 मैन क्या करते हैं, किसी गड्ढे को खोदने में कितना टाइम लगाते हैं 1 आवर लगाते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इस तरफ मैं मैन लिख रहा हूँ और इस तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ वो टाइम लेते हैं। 5 मैन कितना टाइम लेते हैं 1 आवर लेते हैं। 1 आवर लेते हैं तो 1 आवर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 आवर को मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट लिख सकता हूँ। ये लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि आगे जब मैन बढ़ेंगे तो टाइम मिनट के अंदर आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले से इस 1 आवर को कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या डाल देता हूँ 60 मिनट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 60 मिनट लिखा हुआ है, और टाइम किस में यहाँ पे मिनट के अंदर है। ठीक है, अब मैंने क्या इंक्रीज कर दिए, मेरे मैन को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे अब जैसे कोई काम होता है, 5 लोग किसी काम को कर रहे हैं और उनको क्या लगेगा टाइम लगेगा ज़्यादा। अगर हम क्या कर दें नंबर ऑफ मैन बढ़ा दें, नंबर ऑफ पीपल को क्या कर दें इंक्रीज कर दें, जो काम करने वाले वर्कर है उनको बढ़ा दे तो काम क्या होगा आपका जल्दी होगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना इधर, पर काम तो क्या रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा। 5 मल्टीप्लाई 60 वो लोग क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं, 5 लोग कितना काम कर रहे हैं 60 मिनट तक काम कर रहे हैं। अब इन्हीं 12% को भी क्या करना है काम पे लगाना है। मान लेते हैं यहाँ पे वो टी टाइम तक क्या करते हैं वर्क करता है। तो इसमें दोनों ही कंडीशन में वर्क तो क्या रहेगा सेम रहेगा, इसीलिए ये वर्क है, वर्क हमेशा क्या होता है सेम होता है। मतलब 5 मैन कितने टाइम तक काम कर रहे हैं 60 मिनट तक काम कर रहे हैं, तो 12 मैन कितने टाइम तक वर्क करेंगे ये हमको बताना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, मल्टीप्लाई नहीं करना, इधर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे को टी की वैल्यू चाहिए तो टी को मैं इधर रख दूंगा, ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। 12 की टेबल में 60 आता है 5 टाइम में, तो टी की वैल्यू आ गई मेरी 25। मतलब 25 किस में आएगा मिनट में आएगा, क्योंकि हम टाइम को मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 25 मिनट मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट लगता है कि जो काम होता है करके देखना है आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 9 लिखा हुआ है। अब आपको इसको क्या करना है फैक्टर्स बनाने, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। उससे पहले इसके फैक्टर बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एक बार a और b को एक बार प्लस करके लिख देंगे और a और b को एक बार माइनस करके लिख देंगे। क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा अब भी। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले को एक बार मतलब इन दोनों को एक बार प्लस करके लिख सकते हैं और एक बार क्या करके लिख सकते हैं माइनस करके लिख सकते हैं। अब ये क्या है स्क्वायर में है तो इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँ मैं, तो x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर क्यों लिखा है, मतलब इस 2 की स्क्वायर को सॉल्व करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। इस सेम वैल्यू को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बस इन दोनों के ऊपर मैंने क्या लगा दिया होल स्क्वायर लगा दिया। y अपॉन क्या लिख दिया 3 और उसका क्या लगा दिया मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। तो मेरी ये क्या हो गई वैल्यू a और ये क्या हो गई b।
ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये वाली साइड दे रखी है अपने को, ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो एक बार इस नंबर को प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस करके लिख दो। तो x/2 प्लस y/3 ये हो गया एक बार ब्रैकेट में, और एक बार इन दोनों को क्या करके लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे। तो y/ क्या लिख दूंगा मैं, 3। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका सी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहें और इसको शेयर कर दो। और एक सिक्स क्वेश्चन दे रखा है, टू एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 2x + 25 एंड 3x - 5 डिग्री, द वैल्यू ऑफ x इज। एडजस्ट एंगल का मतलब क्या होता है, हमारे पास पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल होता है जिसका नाम है हमारा एडजस्ट एंगल। ये एंगल क्या करता है, ये एंगल मतलब कि दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। मेरे पास एक एंगल दे रखा है जिसकी वैल्यू है 2x और एक + 25, 2x + 25 प्लस, इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे, 2x + 25, ये एक एंगल दे रखा है मेरे को, और एक और एंगल दे रखा है जिसकी वैल्यू है 3x - 5 डिग्री में दे रखे हैं। ये डिग्री को सॉल्व कर देंगे और ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे क्या लगा दो आप, प्लस लगा दो। अब इनको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2x + 25 प्लस 3x - 5 इक्वल टू लिखा हुआ है 180 डिग्री। अब ये x और ये x कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 20 में से माइनस करेंगे 5 तो क्या बचे, 25 में से -5 करेंगे तो क्या बचाएगा, 20 बचाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 20 को उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5x इक्वल टू 180 - 20 तो क्या बच गया हमारे पास, 5x इक्वल टू 160 मेरी वैल्यू आ गई। अब इससे 160 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे, तो 5 से डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 160/5। 5 की टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 5 की टेबल में 15 आता है, 3 टाइम में 1 बच गया। तो 10 कितने टाइम में आता है, 5 की टेबल में 2 टाइम में आता है। तो मेरा x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 32 होगी। x की वैल्यू 32 होगी, और ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था इस 6 क्वेश्चन का आंसर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और एक कमेंट जरूर करते रहे कि ये सीरीज़ कैसी लग रही है आपको। आपके एग्जाम के लिए स्पेशली लेकर आया हूँ मैं, एग्जाम टाइम पे ये वीडियो सोल्यूशन में करा रहा हूँ आप लोगों को, एक बार जरूर देख ले एक बार। और yes, we have seventh question, which is that find the smallest number by which the number 35 is divided to obtain a perfect cube। मतलब अब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। अब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है और ऑब्टेन करना है हमको परफेक्ट क्यूब। डिवाइड करके आपको क्या निकालना है, परफेक्ट क्यूब। 7th क्वेश्चन है मेरा। 7th क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास नंबर कितना दे रखा है, 135 दे रखा है। अब 135 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आपका ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। कि 2 की टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा। एक बार 3 की टेबल से देखिए, 3 की टेबल में 13 नहीं आता, बट 12 आता है। कितने टाइम में सर, 12 आता है मेरा 4 टाइम में आता है। 12 आता है, 13 में से 12 जाएगा तो मेरा 1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15। 15 कितने टाइम में आता है, 3 की टेबल में सर 5 टाइम में आता है। ये हो गया मेरा 5 टाइम में 15 आता है ये। अब आगे इसको 3 की टेबल से फिर से करके देखेंगे। सॉरी, 3 की टेबल में 4 नहीं आता, बट उससे छोटा क्या आता है, 3 खुद आता है 1 टाइम। आगे क्या भेजेंगे, 5 कितने टाइम में आता है 3 की टेबल, सॉरी 15 कितने टाइम में आता है, तो फिर से 5 टाइम में आता है। फिर से 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3 की टेबल में 15 आता है मेरा 5 टाइम में, तो ये हो गया। और 5 आता है 5 की टेबल में 1 टाइम। अब जिनका पेयर बन रहा है उनका पेयर बना देंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई 5। इन तीनों का तो क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। जो नंबर एक्स्ट्रा है उसी से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इस नंबर को, इस पूरे नंबर को जो लिखा हुआ है 3 × 3 × 5 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये मेरा 5 हट जाएगा ना। तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया कि नहीं बन गया। परफेक्ट क्यूब होता है जिसमें पेयर बन रहे हो, 3 के पेयर बन रहे हो। ये हो गया मेरा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो, 135 इज divided by 5 to obtain a perfect cube। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 7 था। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन m माइनस एम एन पी। आपके पास 3 नंबर दे रखे हैं, मतलब नंबर नहीं एक्सप्रेशन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा है ये कौन सा, 8 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे विजिबल होगा आपको। m लिखा हुआ है और कॉमा माइनस एम एन एंड MNP। ठीक है, अब इसका आपको क्या फाइंड करना, प्रोडक्ट फाइंड करना। प्रोडक्ट मतलब इनका क्या करना, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, तो m मल्टीप्लाई माइनस MN मल्टीप्लाई MNP, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट में पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। इन तीनों हमको एक साथ लिख लेंगे। ये माइनस है, यहाँ पे क्या मान लेंगे प्लस, और यहाँ पे भी क्या मान लेंगे प्लस। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आप लोगों को मैंने सिखा रखा है कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। और एक माइनस और एक प्लस होता है जब भी क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। और दोनों ही माइनस हो जब क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। और दोनों ही प्लस हो जब भी क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस है। एक प्लस का एक माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस आएगा ओवरऑल। यहाँ तक दोनों का सोल्यूशन का क्या आएगा, माइनस आएगा। इन दोनों को करने से क्या आएगा, माइनस। एक बार सिंबल्स के लिए अपन ट्राई करेंगे, सिंबल प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो यहाँ से माइनस आ गया, आगे क्या है, प्लस है। माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों को डिवाइड, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओवरऑल माइनस आएगा। आपको साइन समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों का ओवरऑल साइन क्या लिखेंगे अपन, माइनस लिखेंगे। अभी m कितने टाइम लिखा हुआ है, 3 टाइम लिखा हुआ है। तो m की पावर मैं कितनी लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा।
यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, ये n ये ना मेरा और ये n मेरा ये, तो ये n और n दोनों को कितनी बार लिखेंगे, n की पावर कितनी लिख देंगे अपन 2 लिख देंगे, जितनी टाइम में लिखा हुआ है उतनी इसको क्या लिख देंगे पावर की फॉर्म में लिख देंगे। और ये क्या लिखा हुआ है आपका p लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन माइनस m क्यूब n स्क्वायर p। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। आपको क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, आपसे पूछा है हाउ मेनी साइड्स, आपको क्या निकालना है, साइड फाइंड करना। और आपके पास में क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है, और साइड फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक्सटीरियर एंगल चाहिए होता है। सबसे पहले अपन हमारे पास में जो वैल्यू लिखी है उसका नाम है इंटीरियर एंगल। क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल लिखा हुआ है मेरा। इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है, इंटीरियर एंगल आपको क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल दे रखा है 165। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड बतानी, नंबर ऑफ साइड्स आपको फाइंड करनी, नंबर ऑफ साइड्स आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, n बोल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मुझे पता है मेरा फॉर्मूला होता है साइड निकालने का, n इक्वल टू क्या होता है 360 अपॉन क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल हमें पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल। बट सर मेरे पास जो दे रखा है वो मेरे पास इंटीरियर एंगल दे रखा है, बट आपको पता है इंटीरियर, इसको भी सिंबल शो कर दूं मैं, आई से बोल दूं और इसको ई से बोल दूं कि ये ई मीन्स क्या होगा एक्सटीरियर एंगल और आई मीन्स क्या होगा इंटीरियर एंगल होगा। तो आई प्लस ई मीन्स इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 180 होगा। इज दैट क्लियर, दोनों का एडिशन कितना होता है 180 होता है। अब आपको दे रखा है इंटीरियर एंगल दे रखा है 165, इंटीरियर एंगल दे रखा है 165, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 180 में से 165 माइनस कर देंगे, 165 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 180 में से 165 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, 17 में से 16 गया तो क्या बच गया 1, 15 मेरा आंसर आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आपको नीचे करना है 360 अपॉन क्या लिखेंगे 15, 360 अपॉन क्या लिखेंगे 50, 15 की टेबल में हमारा आता है 30 कितने टाइम में, 15 की टेबल में 30 आता है हमारा 2 टाइम में, फिर बच गया 30 आ गया तो 36 में से 30 गया तो क्या बच गया 36 में से 30 जाएगा तो बच जाएगा 6 और ऊपर से 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 60, और 60 कितने टाइम में आता है 60 आता है सिर्फ 4 टाइम में। तो मेरी नंबर ऑफ साइड कितनी हो गई 24 हो गई। इस वाले सॉल्यूशन में आपको नीचे लिखना है, स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपकी नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। ये क्वेश्चन अच्छे में आता है और ऐसा क्वेश्चन आपको सीधा एक्सटीरियर एंगल देके भी पूछ सकता है और इंटीरियर एंगल देखिए। यस अब हमारे पास है 10th क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा होगा, मेरे साथ में एक बार रीड करना। एन आंट इज मूविंग अराउंड अ फूड पीस ऑफ सेमी सर्कल के टाइप का आपके पास में एक फूड पार्टिकल दे रखा है, जिसको क्या कर रही है आपकी आंट, क्या कर रही है उसके ऊपर चलने की कोशिश करिए। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय आंट, आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस जो आंट ने क्या की है कवर की है। अब हमें कुछ हिंट दे रखे, रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इक्वल टू, सी मीन्स होता है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मेरे पास एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है, नॉट ए बिग इश्यू, मेरे पास एक डायग्राम दे रखा है, सेमी सर्कल दे रखा है, हाँ अच्छा बना होगा। अब मेरे पास दे रखा है सेमी सर्कल ए एंड बी, इसके 2 पॉइंट दे रखे हैं। आप लोगों को पता होगा ए और बी जो इसकी सबसे लंबी लाइन होती है, सबसे लंबी साइड को अपन क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर दे रखा है मेरे को 2.4 दे रखा है, और डायमीटर का हाफ क्या होता है आपका, डायमीटर का अगर हाफ कर दोगे आप तो आपकी क्या आ जाती है रेडियस की वैल्यू क्या होती है डायमीटर का हाफ होता है। सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, मतलब यहाँ से वो चीटी चलना स्टार्ट हुई और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आई है, मतलब उसने क्या कवर किया सर्कमफ्रेंस कवर किया। और आपको पता है सर्कमफ्रेंस निकालना मतलब उसकी बाउंड्री पे चलना है, अपने को क्या करना है इस सर्कल की बाउंड्री पे चलना है। आप लोगों को पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई r होती है सर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई r होती है, सी मीन्स होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r होती है। बट मेरा सर्कल कैसा है हाफ है, हेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो हम इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड दे देंगे, मतलब इसको हाफ कर देंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर आ गया मेरा इस सर्कल का आया है, इस वाली साइड को मैंने ऐड नहीं किया। अब मेरी यहाँ से मेरी चलना स्टार्ट हुई चीटी तो यहाँ तक पहुँची है, अभी वो यहाँ तक पहुँची है तो मैंने ये निकाल लिया। अब वो चीटी यहाँ से चल के यहाँ आएगी तो भी उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को सीधा भी लिख सकते हैं और डायमीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2r होता है, मतलब इसके अंदर 2r होती है। अब मेरा क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है 2.8 दे रखा है, तो मैं इससे रेडियस निकालूंगा तो 2.8 का मैं क्या कर लूँगा हाफ कर लूँगा। 2 की टेबल में 2 आता है मेरा 1 टाइम में, पॉइंट अपनी जगह पे आ जाएगा, और 2 की टेबल में 8 कितने टाइम में आता है 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम में। तो मेरा आंसर हो गया यहाँ पे, आंसर मतलब मेरी रेडियस क्या हो गई 1.4 हो गई। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँगा। आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है सर, पाई की वैल्यू बच्चे को पता है कि होती है 22/7, 22 अपन क्या होती है 7। अब 22/7 को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, 22/7 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस डायमीटर की वैल्यू सीधी भी लिख सकते हैं या फिर इसको 2r की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं सीधी लिख रहा हूँ 2.8 लिख रहा हूँ, जो कि ये वाली वैल्यू है, क्योंकि जो चीटी है यहाँ से चल के यहाँ तक भी आएगी और ये वाली डिस्टेंस तो अपन ने कवर कर ही ली है। 7 की टेबल से इसको कट करेंगे तो 7 की टेबल में 14 आता है, एक बार पॉइंट रिमूव करूँगा तो नीचे आएगा 10, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 10, दोनों के नीचे क्या आ गया 10 और बीच में एडिशन का साइन है आपका। अब 7 की टेबल में 14 आता है मेरा 2 टाइम में, फिर अब मेरा इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 44 प्लस
28 अपॉन क्या है, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, दोनों की अपॉन में क्या है 10 है। 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो सीधा 10 एलसीएम 44 प्लस क्या लिख दूंगा मैं 28 लिख दूंगा। 44 प्लस 28 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 12 का 2 1 कैरी, और ये हो जाएगा 72 अपॉन 10। नीचे 0 1 होता है, 1 0 होता है, तो 1 डिजिट छोड़ के मेरे को क्या लगानी होती है, पॉइंट लगाना होता है। मतलब मैं 2 को छोड़ दूंगा और उसके बाद पॉइंट लगाऊंगा, तो 7.2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो गया 7.2 हो गया। ये थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी करके दी गई है, पर हमसे पूछा है कि सर्कमफ्रेंस पूछा है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं पूछा है। हमें चीटी कहाँ से कहाँ जा रही है देखना है बस। ये वो एक चीटी की स्टोरी बना के दे दी, बट उसकी जरूरत नहीं थी, हमें सीधा बोलता सर्कमफ्रेंस तो सीधा हम समझ जाते, बट उसने लैंग्वेज में आपको उलझना नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है, ये एक बार देख ले आप लोग। यस, अब जैसा कि आपको क्वेश्चन विजिबल है, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर बिटवीन 10 to 25। 10 to 25 के बीच में आपके पास इवन नंबर कितने आएंगे, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले मैं 10 से 25 तक नंबर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 के बाद में 11 12 फिर आएगा 13 फिर आएगा 14 15 देन 16 देन 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ तक ये नंबर हो गए। एक बार प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इवेंट, और हमारा जो इवेंट लाना है वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। प्रोबेबिलिटी को मैं P से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो टोटल इवेंट है वो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। टोटल इवेंट कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल इवेंट मेरे कितने हो गए, 16 हो गए। अब मुझे क्या लाना है, इवन नंबर लाना है। क्या लाना है सर, इवन नंबर लाना है। इवन नंबर लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर। अब कितने टाइम में इवन नंबर आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, इवन 8 नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ऊपर, मतलब मेरे को इवन नंबर लाने, जितने नंबर लाने हैं उनको ऊपर रखेंगे। मतलब कौन से नंबर की बात की जा रही है, इवन नंबर की बात की जा रही है। और यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं मेरे उस पूरे में, 8 है। इवन नंबर कितने हैं मेरे पास, 8 है। तो जो लाना है मुझे, जो वैल्यू फाइंड करनी है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो उसको ऊपर रखेंगे। और टोटल एक्सप्रेशन कितने हैं, टोटल मेरे पास इवेंट कितने हैं, तो टोटल मेरे पास इवेंट है 16, तो टोटल इवेंट हमेशा का आएंगे अपॉन में, और जो फाइंड करना है उसको ऊपर रखेंगे। 8 की टेबल में 16 आता है 2 टाइम में, तो 1/2 मेरी क्या हो गई है, प्रोबेबिलिटी हो गई है इस क्वेश्चन का। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, इस तरह से हम लोगों ने 11th क्वेश्चन ये कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। यस, वी हैव 12 क्वेश्चन विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या बोलता है, डिविजिबल बाय 3। नंबर लिखा हुआ है मेरे पास 3576 डिविजिबल बाय 3 से आपको डिविजिबिलिटी पूछी, अगर डिविजिबल होता है तो ट्रू, नहीं होता है तो फॉल्स। डिविजिबिलिटी की चेक करने का तरीका होता है 3 के लिए, इन नंबर का क्या कर लो आप, एडिशन कर लो। इन नंबर का क्या कर लो, एडिशन कर लो। और अगर इसका एडिशन, नंबर का एडिशन क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, 3 से डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड होता है, तब वो नंबर भी क्या होगा, फुल्ली क्या होगा, डिवाइड होगा। एक बार इन नंबर का एडिशन करते हैं, 8 और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा आपका 13 और 8 मेरा कितना हो जाएगा, 13 और 8 हो जाएगा 21। 3 की टेबल में 21 आता है, ये सर आता है। तो जो ये नंबर है, इस नंबर का एडिशन क्या आ गया मेरे पास 21, इस नंबर का एडिशन करना। और जो भी एडिशन आया अगर वो 3 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, तो मैं बोलूँगा कि ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास, ट्रू हो गया। ये क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ट्रू दे रखा है। अब 3 के लिए अगले क्वेश्चन में भी अपने को 3 की डिविजिबिलिटी पूछी है। इसका सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है 15 20 28 7, ये दे रखा है। इसको भी 3 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का नंबर क्या है, सारे नंबर को ऐड करो और 3 से डिवाइड दो। 1 + 5 + 2 + 8 + 7, ठीक है। इन नंबर को अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन दिख गया होगा आपको एक बार। इन नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हो गया मेरा 6, यहाँ पे हो गया 10 और ये हो गया 17 + 6 कितना हो जाएगा, तो 23। 17 + 6 हो गया 23 3 की टेबल में नहीं आता है। अगर 3 की टेबल में नहीं आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हम बोलेंगे ये वाला स्टेटमेंट क्या दे रखा है सर, ये दे रखा है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला दे रखा है,
if any number sum of digit is divisible by 3 then the number is even always। अगर आपको दे रखा है कि जो ये नंबर है अगर इसका एडिशन क्या दे रखा है आपको 3 से डिविजिबल है तो हमेशा ये क्या होगा, इवन नंबर होगा, ये हमको बताना है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इवन नंबर हो, ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इवन नंबर हो। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सॉरी, नंबर दे रखा है मेरे पास 31। नंबर क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन के लिए नंबर क्या दे रखा है मेरे को, फोर्थ क्वेश्चन के लिए नंबर दे रखा है, नंबर दे रखा है मेरे को 31 5 z इज मल्टीपल ऑफ 3 इफ वैल्यू ऑफ z इज टू, ट्रू या फॉल्स। अब मेरे पास क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है 31 5 और यहाँ दे रखा है z, और z की वैल्यू उसने मेंशन कर दी है कि z मेरा कितना है, 2 है, और ये वाला नंबर जो है 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर मैं z की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 31 52 ये ले रखा, और इसका एडिशन 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। इन नंबर का एडिशन कर लेंगे हम लोग, इस नंबर का क्या कर लूँगा एडिशन, 3 + 1 + 5 + 2, 3 + 1 + 5 + 2, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 5 और 2 कितना हो जाएगा मेरा 7, ये हो गया 11। अगर ये 11 हो गया है, अगर ये 3 से डिवाइड होता, 3 से क्या होता है ये नंबर 11 3 से क्या होता है डिवाइड होता, तो मैं बोल देता कि ये नंबर क्या है 3 का मल्टीपल है। बट ये जो इस पूरे नंबर का एडिशन 11 आया है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, तो ये सीधा सीधा क्या होगा सर, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये सारे फॉल्स थे, फर्स्ट वाला ट्रू था, बाकी सब फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में थोड़ा सा साइड व्यू बताना है आपका, रेयर व्यू बताना है और कुछ नहीं। 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपको ये बताना है कि जो आपके पास ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, आपके पास एक तो क्वेश्चन वाली इमेज दे रखी ए और उसके पास में 2 ब्लैंक दे रखे हैं। उन दोनों ब्लैंक में आपको क्या लिखना होगा, आंसर लिखना होगा कि टॉप व्यू दे रखा है, साइड व्यू दे रखा है या फ्रंट व्यू दे रखा है। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना उनमें से आपको लिखना है, मन से कुछ भी नहीं लाना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मन से कुछ भी नहीं लाना है। 2 व्यूज़ आर गिवन नेक्स्ट टू ईच सॉलिड फिगर शोन बिलो, आइडेंटिफाई द टॉप व्यू एंड side view corresponding to each solid figure and write the same in the blank space provide below। जो इसके नीचे स्पेस दे रखा है उसी में आपको लिखना है। अब आपके पास कुछ ऐसा शेप दिख रहा होगा, ऐसा शेप जो हमारी जो इमेज है ए में दे रखी है, अगर मैं उसको ऊपर से जाके देखता हूँ, ऊपर से जाके देखने पे मेरे को कुछ ऐसा शेप दिखेगा कि नहीं दिखेगा, थोड़ा इमेजिन करना। आपको ऊपर से जाके देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे, 2 बॉक्स है वहाँ पे, ये 2 बॉक्स है और यहाँ पे 2 बॉक्स और दे रखे हैं, और ये वाले दोनों अटैच्ड है और ये दोनों वाले भी अटैच्ड है। तो आपको टॉप व्यू ऐसा दिखेगा। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, ये कौन सा व्यू होगा, मेरा टॉप व्यू होगा। अब ये वाला व्यू कौन सा होगा, अगर मैं इस बॉक्स को जो पड़ा इसको सामने से देखूंगा तो मैं यहाँ से देखूंगा, इस तरफ से फ्रंट से देखूंगा, मैं इस वाले को फ्रंट से देखूंगा तो मेरे को थोड़ी पता चलेगा कि यहाँ पे ये आगे से एक और बॉक्स निकल के आया हुआ। मुझे तो क्या दिखेगा, ये तीनों बॉक्स एक जैसे दिखेंगे, तो इसको बोलते हैं कि कौन सा व्यू है, तो ये मेरा फ्रंट व्यू आएगा। किसके अंदर आएगा ये स्टूडेंट, फ्रंट व्यू के अंदर आएगा, कि ये मेरा फ्रंट व्यू होगा। कैसा व्यू होगा, ये मेरा फ्रंट व्यू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बी और दे रखा है, इसी के अंदर मेरे पास बी दे रखा है। बी में एक शेप तो मेरा ये दे रखा है और एक शेप मेरे पास कैसे दे रखा है, जिसमें क्या है 3 बॉक्सेस है मेरे पास। कितने बॉक्सेस है स्टूडेंट, 3 बॉक्सेस है। यस, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर बी में ये वाली पिक्चर दे रखी है स्टूडेंट। इसको आप अगर ऊपर से जाके देखेंगे तो आपको 2 बॉक्सेस ही दिखेंगे। आपकी एक्सीलेंट वाली बुक में जो आंसर दे रखा है डेस्क वर्क में वो गलत दे रखा है, कि इसका कुछ अलग दे रखा है, साइड या फ्रंट कुछ टॉप ऐसा नहीं दे रखा है। तो ये टॉप व्यू के अंदर आएगा स्टूडेंट। आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू होगा, और ये वाला स्टूडेंट होगा जो होगा कैसा, साइड व्यू होगा। मतलब आप साइड से देखो, एक एरो बना हुआ है आपके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में देखो एक बार एरो बना हुआ है, उस एरो पे देखो साइड लिखा हुआ, अगर उस तरफ से आप उसको जाके देखोगे तीनों बॉक्स दिखेंगे आपको, बीच में जो अलग से है वो नहीं दिखेगा, अपने को तीनों बॉक्सेस दिखेंगे। तो इसको कौन सा व्यू बोलूँगा मैं, साइड व्यू बोलूँगा स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक आपको विजिबल हो गया होगा। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन 600 पीपल हु did not follow traffic rules that are shown in the pie chart. Read the pie chart and answer of the following question. People कितने हैं मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं मेरे पास
पीपल दे रखी है स्टूडेंट 600 की। सर्वे जो किस पे कंडक्ट किया गया है, 600 पीपल पे कंडक्ट किया गया। एक बार इस वैल्यू को लिख लो। अब आपको जो पाई चार्ट शो हो रहा है उस पाई चार्ट में देखो नो सीट बेल्ट लिखा हुआ है, रफ ड्राइविंग लिखा हुआ है, जीरो क्रॉसिंग लिखा हुआ है, मोबाइल यूज़ लिखा हुआ है और ट्रैफिक लाइट लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करो आप लोग। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल ड्राइव व्हीकल दैट आर ट्रैफिक लाइट, मतलब ऐसे कितने पीपल है जो ट्रैफिक लाइट में आएंगे, कितने परसेंट पीपल है जो ट्रैफिक लाइट में आएंगे। तो स्टूडेंट आपको पता है टोटल पाई चार्ट के अंदर स्टूडेंट्स कितने पर्सन पीपल कितने होंगे आपके 100 होंगे। तो मेरा नो सीट बेल्ट में कितना दे रखा है, मैं सबके नाम नहीं लिखूंगा, बट आपको क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है तो आपको अपने स्पेस के हिसाब से देखना है। इस स्पेस में आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नो सीट बेल्ट, NS मतलब हो गया नो सीट बेल्ट, RD मतलब हो गया रफ ड्राइविंग। यहाँ पे आपको लिखा होगा नो सीट बेल्ट लिखा हुआ है, रफ ड्राइविंग लिखा हुआ है और जेब्रा क्रॉसिंग लिखा हुआ है। तो जेब्रा क्रॉसिंग को मैं क्या लिख रहा हूँ, ZC से लिख रहा हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास MU लिख रहा हूँ, मोबाइल यूज़ लिखा हुआ है। MU मीन्स क्या हो गया, मोबाइल यूज़ लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है ट्रैफिक लाइट लिखा हुआ है TL। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यस दिस इज विजिबल फॉर यू। लिखा हुआ है TL मतलब ट्रैफिक लाइट लिखी हुई। इन सब का एडिशन कितना होगा, तो स्टूडेंट आपका होगा 100%। NS की वैल्यू मेरे को दे रखी है 10%, RD की मेरे को वैल्यू दे रखी है 25%, मतलब नो सीट बेल्ट की वैल्यू दे रखी है 10, रोड रफ ड्राइव की ले रखी है मेरे को 25, जेब्रा क्रॉसिंग की मेरे को दे रखी है 15, नेक्स्ट दे रखी है मेरे को मोबाइल यूज़ की दे रखी है मेरे को 30, नेक्स्ट दे रखी है मेरे को ये वाली तो फाइंड करनी है ना सर, TL मतलब ट्रैफिक लाइट तो फाइंड करनी है। सबको ऐड करो एक बार, 10 और 30 कितना हो गया 40 और ये भी कितना हो रहा है 40 और 40 कितना हो गया, ये दोनों का एडिशन 40 और 10 और 30 का एडिशन भी 40 और TL की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है तो ये 100, ठीक है। अब ये कितना हो गया 80 और ये क्या हो गया TL इक्वल टू 100। इसको उधर भेजूंगा तो TL मतलब ट्रैफिक लाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 80, तो 20% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 20% क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 20% मतलब ट्रैफिक लाइट वाले जो पीपल है वो कितने हैं 20% जो ट्रैफिक लाइट के अंदर आएंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आप लोग रीड करें। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, सेकंड क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, मतलब मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं ड्राइविंग के टाइम पे। पीपल पूछा है मेरे से, ना कि परसेंटेज पूछा है। एक बार यूज़ करने वाले हैं सर, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले हैं 20%। मोबाइल यूज़ करने वाले कितने लोग हैं, मोबाइल यूज़ करने वाले मेरे पास दे रखे हैं 30%। कुछ गलत बोला हो तो माफ़ करना। कितना दे रखा है 30% दे रखा है और टोटल मेरा कितना 100% है। तो मेरे को पता है टोटल 100% की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 600। आपको निकालना क्या है, मेरे को निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे एक लाइन डाल देंगे, नंबर ऑफ पीपल हु यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए ड्राइविंग। ओके स्टूडेंट्स, इसको एक बार वापस लिख देते हैं। तो टोटल मेरे पास पीपल कितने हैं 100 है। 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी 600। हमसे पूछा है 30% की वैल्यू, 100 की वैल्यू दे रखी है, आपसे 30% की वैल्यू पूछी। 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। 6 की टेबल 3 टाइम बोलूँगा तो 180 पीपल ऐसे लोग हैं 180 जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं जब वो क्या करते हैं ड्राइव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 14 का सोल्यूशन। अब 14 क्वेश्चन के लिए डायग्राम है मेरे पास, ये कुछ ऐसा सा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ये O पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे मेरे को D दे रखा है, यहाँ पे C, यहाँ पे B दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा E दे रखा है। मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है AD की इक्वल क्या होगा। मेरे को यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आपको ऑप्शन भी मिले हुए, उन दोनों ऑप्शन में से आपको यहाँ पे कुछ दोनों में से एक को चूज़ करके लिखना है। तो मैथ्स का पेपर तो बहुत ही सिंपल होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये रहा AD और डायग्राम के अंदर मेरा AD कहाँ पे है, तो डायग्राम के अंदर AD ये रहा। तो सर AD के सामने तो BC होगा, तो AD के सामने क्या होगा BC होगा, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आ जाएगा BC आ जाएगा, बस खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो अब इसका, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का है आपका। DCB इक्वल टू होगा ब्लैंक और क्या लिखा हुआ है मेरे पास एंगल BDA या फिर एंगल
BAD, इन दोनों में से कौन सा आएगा? तो मेरे पास पहले इस एंगल को आइडेंटिफाई करना है कि D कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा D, ये रहा C, ये रहा B, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है ये, तो इसके सामने वाला ये एंगल इक्वल होगा। तो मेरा ये एंगल कौन सा होगा? BDA होगा क्या? BDA मतलब ये एंगल होगा क्या? तो ये एंगल तो नहीं हो सकता है, तो ये वाला ही होगा BAD। यस सर, इसके सामने तो यही है, तो ये वाला मेरा क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया, एंगल BAD। मेरा आंसर क्या हो गया? सही हो गया। अब मेरे को बोल रहा है OC किसके इक्वल है? OC किसके इक्वल है मेरा? क्या OB के इक्वल है या फिर AB के इक्वल है? ये OC है किसके इक्वल, ये बताना आपको। OC किसके इक्वल है सर? ये रहा OC, ये OC किसके इक्वल होगा? तो OB के इक्वल होगा। तो OB ऑप्शन है क्या मेरे पास? OB ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास तो। यस, OC किसके इक्वल होगा मेरा? अब क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है, ये OC किसके इक्वल होगा? या तो OB के या AB के। ये रहा मेरा OC और ये रहा मेरा AB, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये लाइन इसके इक्वल हो जाए, तो OB के इक्वल होगा ये, तो ये क्या हो गया? OB के इक्वल हो गया। नेक्स्ट हो गया मेरा फोर्थ बोल रहा है आपको सम ऑफ एंगल OAD प्लस मेजरमेंट दे रखा है एंगल AOD का, और फिर प्लस कर रखा है मेरा एंगल ADO, और इसके लिए ऑप्शन दे रखा है या तो 180 आएगा इक्वल में, या फिर क्या आएगा? 90 आएगा। या तो क्या आएगा? 180 आएगा या क्या आएगा? 90 आएगा। ये दोनों ही बताने मेरे को। मेरे पास OAD कहाँ है? OAD, ये रहा एंगल OAD, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। OAD, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। OAD ये वाला एंगल, और AOD ये वाले एंगल की बात हो रही है सर। और कौन सा है? ADO ये वाला एंगल, मतलब ये तीनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे? 3 एंगल का एडिशन कितना होता है स्टूडेंट्स? 180 होता है। और ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल के 3 एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 होता है। उस कॉन्सेप्ट से भी आप इसको कर सकते हो, तो कितना आएगा? 180 आएगा। और ये मैंने 15 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जल्दी से, तो आप कमेंट में बताएं मेरे को कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लाना है, तो मैं जल्दी से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।